So students, in this video, I am explaining you chapter number 8, Introduction to Scratch Part 3. आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट मूविंग अ स्प्राइट। स्प्राइट को कैसे मूव किया जाता है हम जानेंगे आज इसके बारे में। All the instructions related to the movement of the sprite are given under the motion block menu. Students, स्प्राइट को मूव करने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो सभी मोशन ब्लॉक मेन्यू में दी जाती हैं। तो मोशन ब्लॉक मेन्यू कौन सा है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे मोशन ब्लॉक मेन्यू कहा जाता है। Let us create a sketch project to move the sprite in circular motion. स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर हमें स्प्राइट को मूव कराना है तो मूव कराते हुए हम स्क्रैच प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओपन द स्क्रैच विंडो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द स्क्रैच विंडो। हमें स्क्रैच विंडो को ओपन करना होगा। बाय डिफॉल्ट द मोशन ब्लॉक पैलेट इज डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रैच विंडो। स्टूडेंट्स, मोशन ब्लॉक पैलेट हमें लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मीन है अपने आप स्क्रैच विंडो में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहां पर मोशन ब्लॉक पैलेट डिस्प्ले हो रही है। क्लिक ऑन द मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक एंड ड्रैग इट टू द स्क्रिप्ट एरिया। स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या करना होता है, जैसे कि आप यहां पर हमें जो मिल रहा है यहाँ ब्लॉक्स, सेवरल ब्लॉक्स हम यहाँ देख सकते हैं। तो हमें मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक पर क्लिक करना होगा और उसे ड्रैग करके हम स्क्रिप्ट एरिया पर ले आएंगे। Change the step number from 10 to 20 by typing in the number box. अब देखिए जो ब्लॉक हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि हम किस तरह से किसी ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक बटन का यूज करके हम इसे ड्रैग करके और होल्ड करते हैं और उसके बाद रिलीज कर देते हैं माउस बटन को, जहां पर हमें स्क्रिप्ट पर ले जाकर उसे ड्रॉप करना होता है। तो ड्रैग ड्रॉप करके हम यहाँ पर इजीली प्लेस कर सकते हैं ब्लॉक, और यहाँ पर हमें नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 10 to 20 अगर हमें यहाँ पर टाइप करना है तो हम यहाँ पर इजीली टाइप करके चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ब्लॉक। यू विल नोटिस दैट स्प्राइट मूव्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। आप नोटिस करेंगे कि जो स्प्राइट है वो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स आगे मूव हो रही है। क्लिक ऑन द टर्न 15 डिग्री ब्लॉक। अब हम यहाँ पर 15 डिग्रीज ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन द स्क्रिप्ट एरिया, और उसके बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कराएंगे स्क्रिप्ट एरिया पर। प्लेस इट बिलो द मूव 20 स्टेप्स ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, इसको मूव 20 स्टेप्स ब्लॉक के नीचे प्लेस कर देंगे। कीप क्लिकिंग ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया, और उसके बाद किसी भी ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे स्क्रिप्ट एरिया में। ऑब्जर्व दैट the sprite is moving 20 steps forward and turning 15 degrees in a circular motion on the stage. Students, आप ऑब्जर्व करेंगे स्प्राइट 20 स्टेप्स आगे की ओर मूव करती है और 15 डिग्री टर्न करती है सर्कुलर मोशन में। कहां पर, स्टेज पर। आप देख सकते हैं जो स्प्राइट की पोजीशन है वो 15 डिग्रीज टर्न हो चुकी है। Now know about motion blocks. Let us understand the use of motion block which we have used in the project. Students, अब हम बात करते हैं मोशन ब्लॉक्स के जो यूजेस हैं उनको समझते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर इन्हें प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। Know about motion blocks, move 20 steps. अभी हमने इसको यूज किया move 20 steps को। इसका मीन क्या है, दिस ब्लॉक मूव्स द स्प्राइट 20 steps in forward direction. स्टूडेंट्स, अगर हम इस ब्लॉक का यूज करते हैं तो 20 स्टेप्स स्प्राइट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। टू मूव द स्प्राइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं तो टाइप द नंबर विद अ प्रीसीडिंग माइनस साइन, फॉर एग्जांपल -20। यानी कि अगर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है हमारा जो स्प्राइट है, और अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लगा लेते हैं किसी भी नंबर के साथ तो वो नेगेटिव नंबर हो जाता है और वो क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है स्प्राइट को। टर्न 15 डिग्रीज। दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू टर्न द स्प्राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, जैसा कि एरो जो बन रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो हमें शो करता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पर स्प्राइट को
टर्न कराते हैं। टू टर्न द स्प्राइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज टर्न अप एरो 15 डिग्रीज ब्लॉक। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी अगर रन कराना चाहें तो हम टर्न करा सकते हैं। कैसे? टर्न अप एरो 15 डिग्रीज ब्लॉक का यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और